एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.6 बार को पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू मतलब परिमेय संख्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक कहते हैं, और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे किसी संख्या का जीरो मान होने का मतलब वो अनडिफाइंड है, मतलब डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, इस चीज को हमको क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे x इक्वल्स टू 0.6 बार। अब 0.6 बार का मतलब क्या होता है, 0.6 बार का मतलब 0.666 ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, तो 0.6 बार बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0.666 ऐसे चलते जाएंगे। ठीक, इसी चीज को मैं क्या कर ले रहा हूं, समीकरण 1 मान लिया। क्या माना मैंने, इक्वेशन 1। ठीक, अब देखो कितने संख्या के ऊपर बार है, एक ही संख्या, तो इस समीकरण के बोथ साइड 10 से मल्टीपल करेंगे। हाँ, यहाँ पे मान लीजिए और 2 रहता, पूरे के ऊपर बार रहता, तो कितने से मल्टीपल करते, 100 से। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो एक ही के ऊपर है, इसलिए 10 से मल्टीपल करेंगे। तो 10 से मल्टीपल करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और जब इसके साथ 10 से मल्टीपल करोगे, ये दशमलव क्या होगा, राइट हैंड की तरफ एक घर शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 6.666 डॉट 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 चलते जाएंगे। ठीक, तो इसको समीकरण 2 मान लेना, और लिखना क्या है, बोथ साइड मल्टीपल बाय 10। हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण 1 के दोनों पक्ष में 10 से गुणा करने पर, ये चीज लिखना है आपको। ठीक, ये चीज आ गया। अब देखो क्या काम है, सबट्रैक्ट कर देना है, किससे, 2 से 1 को, तो क्या लिखते हैं हम, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 से 1 को घटा दे रहा हूं, तो घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए इससे इसको घटाओगे तो कहने का मतलब 10x इक्वल्स टू कितना है, 6.666 था ना, और उसमें से घटा रहा हूं मैंने x को, तो कितने हो जाएंगे, चलो यहीं पे मैं डायरेक्ट कर देता हूं, साइड में आपको दिखा दूंगा। तो 10 से x को घटाओगे तो कितना होगा, 9, और इससे ये चीज घटाओगे तो 6 होगा। कैसे हुआ मैं दिखा दे रहा हूं, देखिए 10x से x को घटाओगे तो कितना होगा, 9x, और यहाँ पे कितना है मेरा, 6.666 था, और उसमें 0.6666 घटाओगे तो ये तो घटाओगे तो 0 हो जाएगा, और ये हमारा कितना होगा, 6, इसीलिए 6 लिखा। 9x बराबर कितना आ गया, 6। अब x इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 6/9। इसको जब काटोगे 3 से, 3 दूना 6, 3 3 9, 2/3। देखो अब 2/3 क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है ये, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ही तो कहते हैं। देखिए इसी चीज को हमको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना था, मैंने करवा दिया 2/3। इस क्वेश्चन को मैं एक सेकेंड मेथड करवा रहा हूं, जो ट्रिक है ये, लेकिन पेपर में आप उस मेथड से मत करिएगा, उस मेथड में करोगे तो आपको मार्क्स नहीं देगा। मैं शॉर्ट ट्रिक से कैसे करवा दे रहा हूँ, देखिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए 0.6 बार को रेशनल नंबर के रूप में प्रूव करना है, तो आपका काम क्या रहेगा, जो भी है पॉइंट छोड़ करके लिख लो, क्या है 6, 0 इस साइड में लिखो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होता है। अपन क्या करोगे, कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक ही डिजिट के ऊपर, तो 1 9 होंगे। अब काटो इसको 2/3, ये कितना आसान है, सेकेंड मेथड। ये क्या है मेरा, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हमने क्या किया, जो भी हमको दिया था उसको विदाउट दशमलव, विदाउट बार से लिख लेंगे, मतलब 0 भी लिखते, 0 लिखो चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं है, 6। अब कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक ही संख्या के ऊपर, तो एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 लिख लेंगे नीचे। अब इसको कट करोगे तो 2/3। देखो अब जिस इस मेथड से भी हमने किए थे तो 2/3 आया। उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को समझ में आ गया। बाकी क्वेश्चन सेम मेथड से होगा,
आप लोग घर पे ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बना दूंगा। मैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.5 का कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क के लिए भी दे दूंगा। मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ होमवर्क के लिए रहेगा, आप लोग करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम करवा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दिया है पहला क्वेश्चन 2 - √5। 2 - √5 दे करके आपको पूछ रहा है ये परिमेय है कि अपरिमेय है, ठीक है। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने बता दिए थे परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। उस लेक्चर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 पद है, एक 2 है और एक √5 है। तो 2 परिमेय है कि अपरिमेय है आपको जानना पड़ेगा, √5 परिमेय है कि अपरिमेय है जानना पड़ेगा। तो हम लोग जानते क्या है बताइए, 2 जो है मेरा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है 2, ये तो हम लोग जानते ही है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। हिंदी में क्या है, परिमेय संख्या। तो 2 परिमेय संख्या क्यों हो गया, क्योंकि देखिए 2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1। 2 मतलब p, 1 मतलब q। देखिए p/q रूप ले लिया, तो इसीलिए 2 मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या। लेकिन √5 जो है ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q का रूप नहीं ले पाता है, ठीक है, इस रूप नहीं ले पाता है। तो ये जब रूप हमारा नहीं ले पाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हमारा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक। अब देखो ये अपरिमेय इसलिए हो रहा है, मैंने बता दिए थे, जब रूट के अंदर कोई संख्या रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, लेकिन √5 नहीं दे करके, मान लीजिए ये तो √5 दिया था इसलिए अपरिमेय हुआ, √4 देता तो ये अपरिमेय नहीं होता, क्योंकि √4 का निकलता है कितना, 2, परिमेय हो जाता। तो 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है रूट के अंदर वो क्या बन जाता है, परिमेय संख्या। जिसका परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर का हिंदी मतलब पूर्ण वर्ग। 4 को हम लोग पूर्ण वर्ग के रूप में बना सकते हैं, इसीलिए वो परिमेय है। जिस संख्या का हम लोग पूर्ण वर्ग बना नहीं पाएंगे वो अपरिमेय है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 2 रैशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, मतलब एक परिमेय है और अपरिमेय है। तो दिमाग में हर टाइम ध्यान में रखिएगा, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, हर टाइम क्या होगा, अपरिमेय, ठीक है। परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को घटाओगे तो क्या मिलने वाला है, अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे 2 परिमेय था, √5 अपरिमेय था, तो परिमेय से अपरिमेय को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हर टाइम अपरिमेय संख्या। तो पहला जो हमको दिया था ये क्या हो जाएगा मेरा, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या, ठीक। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये अपरिमेय क्यों हुआ, क्लियर हो गया, क्योंकि एक परिमेय था एक अपरिमेय था, परिमेय से अपरिमेय को घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे कि आपको दे दिया 2 + √23 - √23, ये सेकंड क्वेश्चन है, और ये आपको पूछ रहा है परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखते हुए चलते हैं, 2 क्या है, परिमेय है, √23 का पूर्ण वर्ग बना नहीं सकते, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते हैं, तो कहने का मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या। √23 भी अपरिमेय संख्या। तो देखिए एक परिमेय है, 2 क्या है, अपरिमेय है ना। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 2 है, 2 प्लस √23 ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या है, -223। अब ये चीज तो कट जाएंगे तो कितना हुआ, 2, और 2 क्या है मेरा, परिमेय संख्या, कहने का मतलब रैशनल नंबर, इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर
और हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। यहाँ पे √23 देख करके आपको लगेगा क्या अपरिमेय, लेकिन ये √23 कट जा रहा है ना, इसलिए 2 खाली बच रहा है, तो परिमेय संख्या। समझ में आ गया। इसके बाद और एक क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट में, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा। जैसे कि आपको दे दिए हैं √2 प्लस √5 और यहाँ पे दिया है आपको इसके √2 से इंटू कर रहा है, और ये आपको बताना है ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो देखिए एक एक चीज देखते हुए चलना है। √2 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। ये √2 भी अपरिमेय, √5 भी अपरिमेय। लेकिन जब ब्रैकेट के सामने है तो इसको थोड़ा सा इंटू कर ले। √2 के साथ √2 इंटू होंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 प्लस √2 √5 के साथ इंटू होंगे तो कितने हो जाएंगे? √10। अब देखो 2 मेरा क्या बन गया? परिमेय संख्या। 2 जो है मेरा परिमेय संख्या बन गया, और √10 मेरा क्या बन गया? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब हम लोग जानते क्या है, किसी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो अपरिमेय होता है। जैसे परिमेय से अपरिमेय को घटाएंगे तो अपरिमेय होता है, उसी प्रकार परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? वो अपरिमेय संख्या। तो ये पूरा जो क्या हो जाएगा मेरा? अपरिमेय संख्या। क्लियर? इसके बाद और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट से, उसके बाद आप लोग को क्लियर हो जाएगा ये है क्या एक्चुअली। मान लीजिए आपको √4 दिया और प्लस √16 दिया, और पूछ रहा है ये अपरिमेय होगा कि परिमेय संख्या होगा। तो आप क्या करोगे? √4 मतलब 2 निकलेगा, और √16 मतलब क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। 2 और 4 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 6। 6 क्या है मेरा? परिमेय संख्या। 6 मेरा क्या होता है? परिमेय संख्या। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? ये जो हमको दिया था ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जा रहा है। लेकिन देखने में लग रहा है √4 प्लस √16 है, आपको अपरिमेय आने लगेगा। लेकिन मैंने क्या बताया अपरिमेय को पहचानने की तरीका? रूट के अंदर में जो रहेगा उसका परफेक्ट स्क्वायर बना सके तो देखिए 4 का आप लोग निकालने जानते, फिर भी यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। √4 मतलब क्या होता है? 2 गुणे 2। अब कितने 2 है? 2 से 1 2 बाहर निकलेगा तो √4 क्या हो गया? 2। इसी प्रकार √16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 × 4, 2 4 से 1 4 निकलेगा, इसीलिए मैंने कर दिया डायरेक्ट। समझ में आ गया? चलिए ये जो एक्सरसाइज 1.5 का पहले आपको पहचानने की तरीका आ गया, इसके बाद कुछ सिंपली